एक इंडियन सर्वे के मुताबिक यहाँ पर अगर किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन की एज 60 इयर्स है तो उसके 20 साल पढ़ाई में निकलते हैं। 5 साल तो वो सोचने में लगा देता है कि उसको क्या करना है, क्या बनना है, उसको लाइफ में क्या हासिल करना है, और फिर वो 20 साल जमकर जो मेहनत है वो करता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि एक पर्टिकुलर 60 साल का इंसान 15 साल जो है अपने लाइफ के वो टाइम वेस्ट करने में बिता देता है। जी हाँ, अगर हम इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो आप पढ़ाई लिखाई में 7300 दिन जो है वो अपने देते हो। आप सिर्फ सोचने में 5 साल यानी कि 1825 डेज लगा देते हो। टाइम वेस्ट एक्टिविटीज में 5475 डेज आप गवाते हो। वहीं पर आप काम में 7300 दिन जो है वो अपने लगाते हो। वेल, थोड़ा सा शॉकिंग है लेकिन यह सच है। अगर आप दिन के सिर्फ 2-3 घंटे भी टाइम पास करते हो, टाइम वेस्ट एक्टिविटीज करते हो, वेल तो जब आप 60 साल के होंगे तो वो 2-3 दिन धीरे धीरे करके तब 5000 जितने दिन हो जाएंगे टाइम वेस्टिंग के, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा शॉकिंग है लेकिन ये सच को यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि आज की तारीख में काफी ज्यादा जो स्ट्रगल है वो कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ पर इस सब का जो जिम्मेदार है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। उनको लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से साल दर साल जो महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, और वही एक कारण है। वो लोग आज के जमाने में जीने के लिए काफी ज्यादा जो स्ट्रगल है वो कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर एक अर्निंग पर्सन हो, आप कमाते हो पैसे, तो आप अपने आप से जो रिलेट है वो जरूर कर सकते हो कि आज के दौर में जीना कितना मुश्किल हो गया है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं, अगर एक प्रॉब्लम की जड़ यहाँ पर दूसरा बंदा है तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं पर आप ये सोच लेते हो कि इस प्रॉब्लम की मेन जड़ मैं खुद हूँ, तो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको महंगाई को यहाँ पर दोष देने की जरूरत नहीं, आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और मेरी एक बात मानिए, अगर आपने ये सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो वेल, जब दूसरे लोग इन्फ्लेशन से परेशान हो रहे होंगे, महंगाई से परेशान हो रहे होंगे, तब आप यहाँ पर इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल लाइफ जो है अपनी वो एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से आप जी रहे होंगे अपनी लाइफ को। दिमाग में सबसे पहला सवाल उठता होगा, हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? तो वेल, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फुल्ली स्क्रैच से इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर अमीर बनने की बात करते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहला दिमाग में यहाँ पर आइडिया आता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करते, जो कि है इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टॉक, म्यूचुअल फंड ये सबको पकड़ते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप को पकड़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने आप में ही एक इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जब तक आप अपने अंदर के लिए, अपने आप के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी अच्छे जो रिटर्न्स है वो कर तो लोगे यहाँ पर जनरेट, लेकिन वो 2 दिन की चांदनी होगी और फिर से अंधेरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, जो कि है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। यानी कि यहाँ पर कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हो, फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप डिसीजन लेते हो, कोई भी आपकी जो इनकम है, अगर आप कोई डिसीजन लेते हो मनी से रिलेटेड और वो फेल हो जाता है, तो फिर आपको किसी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर महंगाई को ही ले लेते हैं, आपको गवर्नमेंट को या फिर अपने बॉस को गाली देने की जरूरत नहीं है। आपको खुद के अंदर एक सॉल्यूशन ढूंढना है कि आखिर आप कैसे इस इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो वेल, आप इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर दोगे। ये मैं 110% कंफर्मेशन के साथ आपको कह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको किसी को भी दोष नहीं देना है, आपको सबसे पहले अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद पे आपको लेनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्टिविटी। बहुत सारे लोग ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, टाइम इज मनी। यानी कि अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो तो आप यहाँ पर जितना चाहे उतना जो पैसा है वो बना सकते हो। लेकिन क्या आप अपने पैसों से टाइम को बना सकते हो? स्ट्रेट अवे द आंसर इज नो। देखिए, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं सक्सेसफुल पीपल के पास और अनसक्सेसफुल पीपल के पास। बेस्ट एग्जांपल मुकेश अंबानी, गौतम अदानी के पास भी 24 घंटे ही है और हमारे पास भी 24 घंटे ही है। लेकिन वो लोग आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और हम यहाँ पर हम हजारों रुपए में ही अटके पड़े हुए हैं। तो वो लोग 24 घंटे का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम को मैनेज कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं।
वहीं पर आपका जो टाइम है वो कैसे निकल रहा है आप ही जानते हो, आप कैसे उस टाइम को यहाँ पर यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, वो आप जानते हो बड़े अच्छे से। तो यहाँ पर आपको एक एक मिनट का जो है सदुपयोग करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने ये कर दिया तो वेल हो सकता है आप अगले मुकेश अंबानी या फिर गौतम अदानी बन सको, आपका जो नाम है वो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की सूची में आ जाए। वेल ये सपने नहीं है, ये सच हो सकते हैं, हकीकत हो सकते हैं, बट ये बहुत मुश्किल होने वाला है, टफ होने वाला है। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर मेंटल हेल्थ। सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप जिम जाते हो? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा यस हम जाते हैं जिम। आप जिम इसलिए जाते हो ताकि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बनी रहे, बट व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन्स योर हेल्थ एंड मेंटल एक्सरसाइज मेंटेन्स योर वेल्थ। जितनी जरूरी फिजिकल एक्सरसाइज है उतनी जरूरी मेंटल एक्सरसाइज है। तो आप लोग हमेशा बुक्स पढ़ते रहे, जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पर नॉलेज यहाँ पर लेंगे, हासिल करेंगे नॉलेज, उतना ज्यादा जो आपका दिमाग है वो काम करेगा। और जितनी यहाँ पर मेंटल एक्सरसाइज होगी उतनी यहाँ पर आपकी जो वेल्थ है वो मेंटेन होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको जो मेंटल हेल्थ है उसकी आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसके बाद सब कुछ है वो आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पर आते जो कि है वर्क ऑन योर स्किल। देखिए यहाँ पर टाइम पास करने के बहुत सारे तरीके हैं और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मजा भी आएगा आपको। बट वहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी स्किल्स पे काम करो, वेल आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, बोरिंग सा लगेगा आपको, बट वही तो एक रीजन है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। तो जिस भी फील्ड में भी आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड हो, उस फील्ड में आप एक्सप्लोर करते रहिए। आप उसमें नई नई जो स्किल्स है, नई नई जो चीजें हैं वो आप सीखते रहिए, क्योंकि जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर आपने एक बार सीखना बंद कर दिया आप अटक जाओगे, जहां पे हो वहीं पे ही अटके रहोगे। तो चौथे पॉइंट का भी हमेशा याद रखेगा कि वर्क ऑन योर स्किल्स। पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं, थिंक डिफरेंट एंड लर्न टू टेक रिस्क। वेल ये जो पॉइंट है ना वो आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपको खुद की गलती से ही जो है आपको समझ में आएगा। कैसी गलती? मैं आपको बता दूं, जब आपके सामने से जो अपॉर्चुनिटीज है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज चली जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब आपको यहाँ पर पता चलेगा इस पॉइंट के बारे में जो कि है थिंक डिफरेंट एंड लर्न टू टेक रिस्क। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर रिस्क टेकिंग नहीं होते हैं। वेल वो लोग जो होते हैं वो अपने आंखों के सामने से बड़ी बड़ी जो अपॉर्चुनिटीज है वो सब छोड़ देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन विथ योर आईज बट सीन बाय योर माइंड। वेल ये जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत कुछ कह रहा है। तो हमेशा आप दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न कीजिए। जो लोगों ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिया है, आप उनके एक्सपीरियंस से सीखिए और आप हमेशा अलग सोचिए और रिस्क लेने की कैपेसिटी रखिए। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। वेल तो हमने अब 5 ऐसे पॉइंट्स की बात की है जो कि यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन से आपको बीट करने में मदद करेगी, और ये 5 पॉइंट्स को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स आपको पूरी लाइफ में जो है वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको छोटा सा काम करना है कि अब ये जो 5 पॉइंट्स है वो और भी सारे लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है, ताकि उनकी भी जो लाइफ है वो थोड़ी सी सही लेकिन आसान हो जाए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपका दोस्त अब लेता हूँ आपसे अलविदा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए मैं यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।